हमारे खेत खाली हो गए हैं, गेहूं की कटाई हो गई है, अब इसकी छपाई हो रही है। तो हम इसमें इस बार हम मक्का बोएंगे। अच्छा, मक्का का नाम लेते मुझे एक बात याद आ गई कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो उस समय हमारे गांव में बाग नहीं थी। अब तो हमारा टोटल गांव बाग से ही भर गया है, खाली खेत बहुत कम बचे हैं। हमने भी देखो इसमें बाग ही लगवा दिया है। तो जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमारे गांव में सबके यहाँ मक्का बोया जाता था। और क्या करते थे कि मक्के के खेत में वो लकड़ी के 4 खंभे लगा देते थे और ऊपर चारपाई बांध देते थे, और चारपाई के ऊपर छोटी सी मड़ैया रख देते थे, और वो रखते थे खेत के बीचों बीच में। और किसी कोने में जहाँ से अंदेशा होता था कि इधर से कौवा ज़्यादा आते हैं, तो उधर एक लंबा सा बांस गाड़ करके और उसमें हम एक टीन का डिब्बा बांध देते थे एक पत्थर का टुकड़ा के साथ में, और वहीं पत्थर के टुकड़े से रस्सी खींच करके ला करके और जो मड़ैया रखते थे उसी के ऊपर हम 4-5 फीट ऊंचाई पर वो चारपाई बंधी होती थी, उस पर बैठते थे और बीच बीच में रस्सी को हिला देते थे। तो खड़बड़ 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 वो बोलता था, तो कौवा सारे उड़ जाते थे। और उस समय उसमें हम क्या बोते थे, मक्का के अंदर ककड़ी बो देते थे। ककड़ी, वो हमारे यहाँ उसको फूट ककड़ी बोलते हैं। वो जब ककड़ी पकड़ के फूटती थी ना भाई, क्या खुशबू होती थी, क्या लाजवाब खुशबू होती थी। तो उसको अच्छा उस समय में क्या करते थे, घर से राब लाते थे, जो गन्ने की राब होती है उसको लाते थे, और वो फूटी हुई ककड़ी को छील करके और उसमें डुबो करके खाते थे। तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, आज के ज़माने में रबड़ी फेल है, रबड़ी फेल है। और अब तो वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, उसी में खीरा बो देते थे, और एक वो धारी वाली आती थी तोरी धारी वाली तोरी, अभी भी बोते हैं लोग बाग, लेकिन उस समय वो उसी में मक्के में बो देते थे। तो तोरी भी, हरी तोरी भी मिल जाती थी खाने के लिए, और उसका जो है स्वाद बढ़िया होता है। एक तोरी आती चिकनी वाली, वो उसमें पानी छूटता रहता, वो खाने में उतना मज़ा नहीं देता है। लेकिन उस जो धारी वाली तोरी थी होती थी, उसको हमारे यहाँ अर्रो बोलते हैं, अर्रो तोरी। तो वो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता था। अच्छा, उसमें मसाला भी बहुत कम लगता था। तोरी की सब्ज़ी में मसाला नाम मात्र के लिए लगता है, नहीं लहसुन मिर्च का तड़का लगा करके और नमक डाल करके उसको हम बनाते थे घर में। तो वो बहुत और पराठे के साथ में तो लाजवाब स्वाद भाई, लाजवाब स्वाद। अब आजकल क्या है कि आजकल तो भैया बिना मसाला की कोई सब्ज़ी बनती नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, पहले क्या था कि जो हम साग सब्ज़ी उगाते थे उसमें दवाइयों का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन आजकल अगर दवा, इतने कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, अगर हम दवाई इस्तेमाल ना करें तो पैदावार ही नहीं होगी। वो सारे फूल से लेकर के पत्ती तक सारे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो अब जो है दवाई का प्रयोग ज़्यादा होता है, और दवाई का प्रयोग ज़्यादा होने के कारण वो जो फल होते हैं, उनमें जो सब्जियां होती हैं, तो वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। और अब मसाला भी ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो मसाला ज़्यादा यूज़ होने के कारण आज मैं आपको 100% बात बताता हूँ कि 70 से 75% आदमी बवासीर से परेशान है, बवासीर से। इसका कोई इलाज नहीं है। कोई कहता है कि ऑपरेशन से सही हो जाएगा, कोई कहता है कि झाड़ फूँक से सही हो जाएगा, कोई कहता है देसी दवा से सही हो जाएगा। भाई, ये बवासीर रोग जो है ये झाड़ फूँक और दवा से नहीं जाने वाला है। 100 की सीधी एक बात, इसका एक ही उपाय है कि आप मसाला बंद कीजिए। आजकल जो घरों में अचार बनाते हैं, दुनिया भर की लाल मिर्च, दुनिया भर का उसमें मसाला झोंक देते हैं स्वाद बनाने के लिए। तो भैया, जितना स्वादिष्ट चीज़ खाओगे तो अपने सेहत को ही गंवाओगे, समझे। ज़बान पर रखो लगाम, ज़बान पर रखो लगाम, और सेहत का रखो ध्यान। तो पहले साग सब्जी जो भी
फल वगैरह होते थे उसमें दवाई नहीं लगती थी, और आजकल तो जड़ से ही दवा लगती है। बताओ, जड़ से ही दवा की शुरुआत है भाई। फसल बोने से पहले खेत में दवा का छिड़काव, उसके बाद में जब फसल हो गया तब फिर दवा का छिड़काव। वो दवा क्या है? जहर ही तो है। हम लोग आजकल के ज़माने में जहर ही खा रहे हैं। और अब आम की बाग हमारे यहाँ लग गई है, उसमें सारे कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं। तो उससे क्या है कि हवा भी प्रदूषित हो गई है। हवा, हमारे गांव में आपको मच्छर मिलेंगे गांव के अंदर, लेकिन बाग के अंदर चले जाओ, एक भी मच्छर और एक भी मक्खी आपको नज़र नहीं आएगी। उसका कारण है कि वो जो दवा छिड़की जा रही है वो इतनी जहरीली है कि उस एरिया की सारी जो है हवा प्रदूषित है और वो जहरीली हवा हो गई है। इसकी वजह से वो सारे मच्छर वहाँ मर जाते हैं या वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग लेते हैं। तो आजकल तो भैया हम लोग जो है जहर ही खा रहे हैं, और अगर हम जहर को इस्तेमाल ना करें तो हमारी फसलें नहीं पैदा होती हैं। तो हमारी भी एक मजबूरी है, दवा का छिड़काव करना हमारी एक मजबूरी बन चुका है। और एक चीज़ है, पहले क्या होता था कि खुरपी ले करके और जो खेत की मेड़ थी उसकी घास छीलते थे, घास छील करके उसको फेंक देते थे, और खेत की निराई गुड़ाई सब होती थी ताकि जो फालतू घास हटा दी जाए। अब आजकल चल गया राउंडअप। राउंडअप एक ऐसा केमिकल है कि जिससे भाई घासें सूख जाती हैं। घासें सूख जाने का मतलब वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाती है। तो जब हम राउंडअप इस्तेमाल करते हैं, हालांकि बहुत जगह पर राउंडअप छिड़कने पर बैन लगा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ भाई छिड़काव किया जाता है। मैं झूठ आपको क्यों बोलूँ, क्योंकि लेबर इतनी महंगी हो गई है। और घासें तो उगेगी भाई, जब बरसात होगी, ज़मीन को नमी मिलेगी तो अनचाहे पौधे भी उगाते हैं जो हमारे मतलब के नहीं हैं। तो उनको हटाने के लिए भैया लेबर महंगा है, तो राउंडअप ही छिड़क करके काम चला लेते हैं। तो ज़मीन जब बंजर हो जाती है, उसके लिए हम दुनिया भर के खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, टॉनिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। टॉनिक भी एक प्रकार का जहर, जो खेतों में टॉनिक लगता है वो कोई ताकत की चीज़ नहीं है। ये कहने की बात इससे टॉनिक है, ये वो टॉनिक नहीं, वो भी एक जहर है, मानव के लिए जहर है। आजकल जितनी फसलें हमारे यहाँ पैदा हो रही हैं सब जहरीली हो गई हैं। आप हरियाणा, पंजाब वगैरह में देखिए, जो अपने खाने के लिए फसल उगाते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई दवा कीटनाशक प्रयोग नहीं होता है। पंजाब और हरियाणा में जो अपने खाने के लिए यूज़ करेंगे उसमें किसी प्रकार का कोई कीटनाशक प्रयोग नहीं किया जाता है। शुद्ध गोबर की खाद, वनस्पति घास खाद यही यूज करते हैं। बाकी जो बेचने के लिए है, सप्लाई करने के लिए, सरकार के हाथों में बेचने के लिए है, उसमें तरह तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यही कारण है कि देखो हरियाणा, पंजाब के लोगों को देख लो, एक से एक हट्टा कट्टा आपको मिलेंगे। और हमारे यहाँ अगर वो 40 साल के हो गए तो पता लगा ये 70-75 साल के होंगे। इससे कम कोई उम्र नहीं आंकता है, क्योंकि उनकी सेहत ऐसी हो गई है। और सेहत क्यों हो गई है? जहर खाने से, जहर भरा अनाज खाने से सेहत ऐसी हो गई है। तो भैया बात मक्के की चल रही थी, तो हम अपने इस खेत में मक्के की बुआई कराएंगे। और इस बार हमने सोचा है कि पुराना अपना बचपना याद करेंगे। इसमें हम भी 4 खंभे गाड़ेंगे बड़े बड़े लक्कड़ के, और ऊपर 4 पाई बांधेंगे, ऊपर छपरिया रखेंगे, और खेत के कोने में बांस गाड़ के उसमें टीन का डिब्बा डालेंगे पत्थर के साथ बांध करके, और रस्सी से हम भी खड़बड़ बजा करके कौवों को हिलाएंगे। क्योंकि मक्का बहुत कम लोग बोते हैं, अभी हमारे पेड़ छोटे हैं तो अभी मक्का इसमें भी इसमें 4-5 साल फसल होगी। तो मक्का जो है कौवों को, और तोता भी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन मक्का में बालियां आ जाएगी उस दिन देखना फिर तोते ही तोते, फिर तोते उड़ेंगे भाई, खेत में तोते ही उड़ेंगे। और अगर तुमने वो खड़बड़ नहीं किया तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। क्योंकि भाई ये जो पक्षी होते हैं इनकी कोई खेती बाड़ी तो होती नहीं है,
ये भी किसानों पर ही निर्भर होते हैं। किसान जो कुछ पैदा करता है उसमें इनकी भी भागीदारी होती है और ये अपने हिस्से का ले लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एक हिसाब से ये दान भी कहो, ये भी दान है, एक हिसाब से ये भी दान है, अन्नदान। चिड़ियों को दाना देना चाहिए। शहरों में तो देखो जगह जगह चौराहों पर वो कट्टे की बोरी लेकर के उसमें दाना वगैरह बेचते रहते हैं, लोग बाग खरीद करके कबूतरों को डालते हैं। लेकिन यहाँ कौन दाना डालता है? गांव देहात में कौन दाना डालता है? यहाँ तो पत्थर मारकर भगा देते हैं। और अन्नदान करना चाहिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अब भैया लू चलने का समय आ गया है। अभी आज भी बहुत भयंकर गर्मी है, अभी पसीने पसीने हो रहे हैं, पूरा सर पसीने से भीगा हुआ है। तो आप सबसे मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि पहले तालाब थे, झीलें थी, बड़े बड़े नाले नालियाँ थी, लेकिन अब वो हमारे यहाँ से हो गई ख़त्म। शहरों में भी नालियाँ हैं लेकिन उनमें पानी रुकता नहीं, वो सीधा बह करके गटर के रास्ते से नदियों में निकल जाता है। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रोज़ भरें। रोज़ जैसे आप रोज़ खाते पीते हैं तो रोज़ उस मिट्टी के बर्तन में पानी भर के अपने छतों में, अपने दरवाजे के बाहर, दीवार की बाउंड्री पर कहीं ताज़ा पानी भर दिया करें। क्योंकि मैंने देखा है कि पक्षी इधर उधर उड़ करके दाना तो चुग लेते हैं लेकिन उनको पानी नसीब नहीं होता है। पानी की वजह से उनका दम घुटता है और बहुत सारे पक्षी हमारे मर जाते हैं। जब से ये पानी की कमी हो गई है, पानी का ठहराव का जगह ख़त्म हो गया है, तब से बहुत से पक्षी हमारे बीच से चले गए। वो हमारे बीच या तो है नहीं या फिर वो हमारा एरिया छोड़ करके और कहीं चले गए हैं। तो हमारी आपसे करबद्ध यही प्रार्थना है कि आप उन पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम करें। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल के बगैर कुछ नहीं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी के बगैर सब कुछ सूना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और पानी गए नौ बरे मोती मानुस चून। तो भैया पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम कीजिए। आपको कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो गांव देहात के क्षेत्र में रहने वाले हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि अपने ज़िंदगी में हर इंसान को एक पकड़िया का पेड़ लगाना चाहिए। पाकड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ पकड़िया बोलते हैं। तो उसमें इतना फल होता है, इतना फल होता है, छोटा छोटा फल होता है, उसको वो पक्षियों को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें फल आते हैं। तो वो पाकड़ का जब पेड़ लगाएंगे, पक्षियों का पेट भरेगा, तो सोचो वो कितनी दुआएं देंगी। अच्छा, पाकड़ की जो छाया होती है वो बहुत ठंडी होती है। आप पाकड़ का पेड़ लगाइए और जब थोड़ा बड़ा हो जाए नीचे चबूतरा बनवा दीजिए, आराम से उसमें ठंडक का भी आनंद लीजिए और ऊपर जो है पक्षी लोगों का भोजन होगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप पक्षियों पर दया करते हुए उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम ज़रूर करें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो को ये हमें ज़रूर बताना। राम राम।